बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत में। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। सतना के रैगांव इलाके में सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रेवरा के शासकीय प्राथमिक स्कूल को लेकर ग्रामीणों और बच्चों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा है कि स्कूल सुबह देर से खुलता है और दोपहर होते होते ही बंद भी हो जाता है। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए बनाए गए नए बाथरूम पर भी ताले लगे होने की बात सामने आई है। अब सवाल ये है कि जब सरकारी स्कूल में पढ़ाई और बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी है तो आखिर बच्चों को मिल क्या रहा है। सतना जिले के रैगांव क्षेत्र के रेवरा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला रेवरा में शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की सुविधाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों ने शिक्षक की कार्यप्रणाली को लेकर कई आरोप लगाए। ग्रामीणों का दावा है कि स्कूल सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच खुलता है और दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के आसपास बंद हो जाता है। यानी आरोपों के मुताबिक स्कूल में नियमित पढ़ाई का समय काफी कम रह जाता है। हालांकि शिक्षक की ओर से सरकारी काम से बाहर जाने की बात कही गई है। ऐसे में यह जांच का विषय है कि स्कूल का वास्तविक संचालन समय क्या है और क्या शिक्षक की गैर मौजूदगी विभागीय कार्य के कारण है अथवा नहीं। स्कूल में बच्चों के लिए नए बाथरूम बनाए जाने का दावा है, लेकिन ग्रामीणों और बच्चों का आरोप है कि निर्माण के बाद से भी इन पर ताले लगे हुए हैं। बच्चों का कहना है कि उन्होंने इन नए बाथरूम का इस्तेमाल करते होते हुए देखा ही नहीं। अगर पुराने बाथरूम जर्जर स्थिति में है तो बच्चों को वहां भेजना उनकी सुरक्षा के लिए कितना उचित है, ये भी जांच का विषय है। सिर्फ बाथरूम ही नहीं, ग्रामीणों ने स्कूल भवन की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई है। आरोप है कि स्कूल भवन जर्जर हालत में है और बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है। अगर ये आरोप सही है तो मामला केवल शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा से भी सीधे जुड़ जाता है। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि इलाके के गरीब और ग्रामीण परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। निजी स्कूलों की महंगी फीस देना हर परिवार के लिए संभव नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरकारी स्कूल में ही बच्चों को पर्याप्त पढ़ाई और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो गरीब परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे दिलाएंगे। इस पूरे मामले में स्कूल की ऑनलाइन उपस्थिति, शिक्षकों की वास्तविक मौजूदगी, स्कूल के संचालन का समय, नए और पुराने बाथरूम की स्थिति और स्कूल भवन की तकनीकी मजबूती जांच जरूरी है। और अगर ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के साथ बच्चों के लिए सुरक्षित और बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रेवरा के सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है या फिर ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों के पीछे कोई दूसरा तथ्य है। इन सभी सवालों का जवाब शिक्षा विभाग की निष्पक्ष जांच से सामने आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं ग्राम रेवरा फार्म का निवासी हूँ। रेवरा फार्म से हैं। बताएं कि यहाँ विद्यालय बंद रहता है, 10 बजे के आसपास खुलता है, 1 बजे छुट्टी कर देते हैं। क्या मामला है ये? पता नहीं, इसीलिए आपको बुलाया गया है। हाँ। और मौके में बोलना चाहेंगे कि हमारे सर भी आ चुके हैं। हाँ। तो सर से ही वार्तालाप कर लेंगे। जी सर। क्या हरदम ऐसा ही होता है? जी, कुछ दिनों से बिगड़, कुछ दिनों से ऐसे ही होता है। बच्चे बता रहे हैं कि 2 बजे सर बंद कर देते हैं। हाँ। उसी के सिलसिले में और मौके पे आपको बताना चाहेंगे कि सर भी आ चुके हैं। बंद करने का कारण कुछ बताते हैं? बंद करने का कारण सर हमको कुछ भी नहीं पता। मौके पे सर आ चुके हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नो देवी है। आप यहाँ की जनपद सदस्य हैं? जी। ये स्कूल शिकायत मिली है कि स्कूल 10:30 के 11 के आसपास खुलती है और 1 बजे बंद हो जाती है, सब मास्टर चले जाते हैं। तो यहाँ ये ना होना चाहिए, 4 बजे तक स्कूल लगना चाहिए। मास्टर यहाँ कितने हैं? 3 लोग। कितने? हरदम मैडम है, एक मास्टर है, 3 लोग ना कहा है। हरदम ऐसा ही होता है? जी। आप जनपद सदस्य हैं, आपने कभी शिकायत किया है ऊपर जिला हम किए हैं तो कहते हैं कि यहाँ की विरोध करते हैं गांव में। आपने जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ शिकायत की है, आप जनपद सदस्य हैं, आपके गांव का मामला है जी। तो आपने शिकायत की है? अभी नहीं किए हैं। काहे नहीं की है? अब ये हो गया, कहते हैं कि गांव में विरोध करती हैं जनपद यहाँ की। कुछ विरोध करते हैं तो क्या ऐसा होना चाहिए आपके गांव में? नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको शिकायत करना चाहिए। ये इतने यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं 40-42 बच्चे। यहाँ लेटरिन बाथरूम की सुविधा है? नहीं है, सब गिर गई है। उसकी कंप्लेंट की थी आप? हम कई बार कंप्लेन किए हैं। मास्टर कहते हैं कि सब बनवाए हैं, गिर गई है तो क्यों नहीं बनवाते। पैसा आया था अभी 2023 के आसपास 3 लाख रुपए प्रति विद्यालय को दिया गया था। पैसा आया था यहाँ रेवरा फार्म के लिए? जी आया था। तो बना नहीं है। क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र कुमार तिवारी। आप यहाँ शिक्षक हैं?
बच्चों का और यहाँ के परिजनों का आरोप है कि आप 10 बजे आते हैं और 1 बजे स्कूल बंद कर देते हैं। ये गलत आरोप, ये बच्चे हैं, बच्चों से पूछ लिए। नहीं, बच्चे ही बताए हैं, हाँ। बच्चे और उनके परिजन ही बताए हैं, और आप 4 बजे फिर वापिस आते हैं। हाँ, नहीं 4 बजे जैसे कोई काम हुआ तो जैसे संकुल में मीटिंग है तो वहाँ जाएंगे, हाजिरी यहाँ से लगती है। हाजिरी यहाँ से लगती है। हाँ। लेकिन आज आप कहाँ गए रहे? आज मैं गया था, उनकी मैपिंग फीडिंग करवाने, लास्ट डेट थी जी। तो वहाँ गया था। परिजन तो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ डेली ऐसा ही होता है, 1 बजे स्कूल बंद ही हो जाती है। बिल्कुल गलत, ये आरोप गलत लगा रहे हैं। हाँ बच्चों से पूछ लिया गया ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बच्चे ही हमें बताए हैं कि 1 बजे सर इस स्कूल को छुट्टी कर देते हैं। सर इधर देखिए, इधर हाँ। देखिए ना। ए बेटा प्रिंस यहाँ हो, संजीत। क्या सही से बोलना, हाँ, सही से बोलना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कल कितने बजे बंद हो गई हाँ, थी? 1 बजे से। हाँ, 1 बजे बंद हुई। आज कल? हाँ, कल कल भी हाँ कल क्या बजे बंद हुई? कल 2 बजे। हाँ 2 बजे बंद हुई। और परसों? परसों भी 2 बजे हो गई थी। क्यों आप जाने की का भाई? है क्या यहाँ की बिल्डिंग खराब है, उसमें इंजीनियर साहब सब लोग लिख दिए हैं कि जब बरसात हो तो वहाँ पे क्लास ना लगाइए। अच्छा। झूठ बोलते हैं। रजिस्टर मैं आपको दिखा दूंगा। हम्म। हाँ मैं रजिस्टर दिखा दूंगा। अच्छा, 2023 के आसपास सरकार ने प्रति विद्यालय 3 लाख रुपए दिए थे। आपके विद्यालय को राशि मुहैया हुई थी? नहीं आया कोई राशि नहीं। इसके बाद मेंटेनेंस से आपके विद्यालय का आया? कुछ नहीं आया। आपने शिकायत किए थे? वो सब हम लिखा पढ़ी, पूरा रिकॉर्ड हम दे चुके हैं। किसके किनके यहाँ दे चुके हैं? बीआरसी में है, संकुल में है, जन शिक्षा केंद्र में है। बच्चों का और परिजनों का आरोप है कि यहाँ बाथरूम तो बनी है, लेकिन आप यहाँ ये खंडहर में भेजते हैं। अरे बाथरूम बनी, बाथरूम यूज होती है। नहीं तो यूज होती है, वो हाँ, ठीक है, हाँ। लेकिन इनका आरोप है कि आप यहाँ खंडहर में जो टूटा फूटा वहाँ भेजते हैं। क्या करें भाई, उस पर अपने पास कोई सर दिखा दीजिए बात। चाबी उन लोगों के पास है ना, अपने पास नहीं है चाबी। देखिए जो स्टाफ कितना है यहाँ? 2 लोग हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे इस समय 44 बच्चे हैं। 44 बच्चे हैं। अभी मेंटेनेंस का कोई अच्छा टपक रही है, परिजन बता रहे हैं। तो हाँ टपक रही है, बिल्कुल सही है ना भाई, अपन लिख के दे दिए हैं। संकुल में, बीआरसी में, जन शिक्षा केंद्र में पूरी फोटो वगैरह सब कुछ दे दिए हैं। अब वहाँ से जब बजट आएगा बनेगा। ये 1 और 2 बजे स्कूल बंद करने का हरदम का कारण क्या रहता है? बंद नहीं होता। नहीं होता है। ये सब बच्चे और परिजन झूठ बोल रहे हैं। जैसे कोई वर्क हुआ, शासकीय वर्क हुआ, तो उसमें तो जैसे अभी परसों मीटिंग थी तो हम मीटिंग में गए थे 1 बजे से। नहीं, जैसे इनका आरोप है कि डेली इसी तरह होता है, बिल्कुल गलत तो क्या डेली ही वर्क होता है? बिल्कुल गलत आरोप है। डेली मैडम पूरी 4:30 बजे तक मैडम बैठती है, जब बचवे की छुट्टी होती है उसके बाद मैडम यहाँ से। सतना से सीनियर संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। रेवरा के इस सरकारी स्कूल को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब निगाहें शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर हैं। जांच कब होगी, स्कूल की वास्तविक स्थिति क्या है और बच्चों को सुरक्षित माहौल में नियमित शिक्षा कब मिलेगी, इन सवालों के जवाब का इंतजार है, क्योंकि सरकारी स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गरीब परिवारों के बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद है। फिलहाल के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।